हमारा हकीकत बोल रहे हैं। तो पलटी मार देंगे, एकदम मारेंगे। क्या है? तेजस्वी का लूर है, बाप से ज्यादा चौगना है। 34 साल के लड़का सब पे हिला दिया। तो मोदी जी कह रहे हैं तेजस्वी यादव को जेल भेजेंगे। और तेरी के जेल भेजेगा, ओकरा बिहारी के औकात है, ओकरा जेल भेजे के। हम लोग तो मोदी को वोट दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को ये बात सोचना चाहिए, जहाँ भी भाषण मोदी जी दे रहे हैं कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं, न कभी महंगाई की बात कर रहे। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रहा है। मोदी जी को थोड़ा युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। रोजगार तो नहीं है, तेजस्वी यादव दिया है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अपने पलट उड़ाम के है चारा। बीजेपी के जो ऊपर 9 बार पलट ली है, आई कुछ ओकरे हिम्मत दे देवे के। हाँ, बीजेपी काम करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते कि हिंदू है या पीएम मोदी कह रहे तेजस्वी जेल जाएंगे, तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। पीएम कह रहा हिंदू है, पीएम है हिंदू, प्योर मुस्लिम है। कहिए कैसे बताते हैं? माय मर गया महाराज, बालों नहीं छिलाया, और कुछ रहेगा। ये संविधान में है हिंदू का। खैर चलिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हिंदू माता नहीं मुड़ावेगा, महाराज तेरे माय मर जाएगा तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में और देश में भी 6 चरणों के लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और इन 6 चरणों में बिहार की 32 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 1 जून को बाकी बची 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इस वक्त जिस पटना में हम खड़े हैं, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र, और 1 जून को आखिरी चरण में वहां भी वोटिंग होनी है। रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इस सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और रविशंकर प्रसाद के लिए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो भी किया। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अंशुल अभिजीत, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब तो पटना में ही चुनाव होना है, पटना साहिब में होना है, जहानाबाद, काराकाट, हम लोग पटना साहिब में हैं। क्या होता हुआ देख रहे हैं इस बार? कुछ नहीं, हम लोग क्या अभी कैसे बता दें जी, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या मुद्दा क्या है चुनाव में? ला सुनिए, उससे सुनिए ना। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? अरे मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा कभी पूरा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का? बहुत कुछ विकास हुआ, मुद्दा क्या रहेगा? तब विकास हुआ है एकदम निश्चित। पटना विकास हुआ है, बहुत विकास हुई है। तो विकास पटना, इसका श्रेय नीतीश कुमार को देंगे, बीजेपी को देंगे, केंद्र सरकार को देंगे, किसको देंगे? जो हमारे यहाँ बिहार के ऐसे तो केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन बिहार में हमारे नीतीश कुमार ही डायरेक्शन उन्हीं की चल रही है। इसलिए नीतीश कुमार को भी कह रहे हैं कि विकास हमने बहुत किया बीजेपी में आके। तो नीतीश कुमार रहेंगे बीजेपी के साथ, क्या लगता है? अब तो आगे भविष्य की बात तो नहीं किया जाए, चाहे कि क्योंकि उनकी चरित्र जो है लोग कुछ देख लिए हैं, इसलिए अब तो लगता है कि इस विकास की जो गंगा बह रही है, इसमें नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, तब भी भरोसा नहीं है। सर क्या बोल पलटी मार रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं पलटी मार दिया तो मंदिर है। भविष्यवाणी बोल रहे हैं। नहीं जी, एक नंबर हकीकत बोल रहे हैं। तो पलटी मार देंगे, एकदम मारेंगे। क्या है? तेजस्वी का लूर है, बाप से ज्यादा चौगना है। 34 साल के लड़का सब पे हिला दिया। तो मोदी जी कह रहे हैं तेजस्वी यादव को जेल भेजेंगे। और तेरी के जेल भेजेगा, ओकरा बिहारी के औकात है, ओकरा जेल भेजे के। आप शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मंत्री है तो लाख है। 10 साल में जो बोला वो कौची किया बताइए तो? एको काम पूरा किया मोदी, एको काम पूरा किया। आई 17 महीना में 10 लाख नौकरी। गाली गलौज मत दीजिए, इसको काटना पड़ता है। सुनिए, काटते हैं जरिया के हो। 17 महीना में नौकरी दे दिए? नहीं, 5 लाख नौकरी दिया। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं हम दिए, ये सब तो काम नहीं करता। के सालाना देगा, खाता में भेजेगा। तो नीतीश कुमार तो बोले कि हम नौकरी दिए हैं, ये तो काम नहीं कर रहा। लड़बड़ा रहे हैं। 4000 कहाँ है MP?
40 को MP कह दे कि 4000 है। कल कह दिए कि मोदी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बोल दिया, हाँ अब योगी के छोड़ दो, हाँ। अब मोदी के साफ कर दो। अच्छा, देखिए क्या होता हुआ देख रहे हैं सर, सीरियसली क्या मुद्दा है और क्या बिहार में कोई मोदी मैजिक है? देखिए सच्चाई तो यही है कि भारत में कोई विकल्प अभी नहीं है मोदी के अलावा, इसलिए हम लोग तो मोदी को वोट दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी को ये बात सोचना चाहिए, जहाँ भी भाषण मोदी जी दे रहे हैं कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं, न कभी महंगाई की बात कर रहे। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रहा है। मोदी जी को थोड़ा युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोग के पास कोई ऑप्शन है नहीं, जिसके चलते हम लोग मोदी को वोट दे रहे हैं। रही बात पटना की, रविशंकर जी का अपना क्या पहचान है? मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी को हम लोग वोट दे रहे हैं। सब लोग कहते हैं मोदी जी को वोट दें, मोदी जी को वोट दें। अरे रविशंकर जी का क्या पहचान है भाई? अपना भी तो कोई क्रेडिट होना चाहिए। कभी मिलते हैं? कोई जनता कहे कि रविशंकर जी किसी से मिलते हैं? किसी से नहीं मिलते, कहाँ कोई काम नहीं तो किया। आए, फोटो खिंचवाए, चले गए, मंदिर में उद्घाटन किए, चले गए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में रहना चाहिए आपको नहीं ना। तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है कोई विकल्प नहीं है आपके हिसाब से, इसलिए मोदी जी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन आप तेजस्वी यादव की बातों से कन्विंस नजर आते हैं। तेजस्वी को तो कहीं वोट नहीं देंगे जी, क्योंकि आ जाएंगे तो हम, मेरे पिताजी तेजस्वी के राज को देखे हैं। हम लोग भी बचपन में तेजस्वी के बारे में देखे थे कि गांव में शाम को 4:30, 5, 6 बता था कि वाणी लग जल्दी बंद करो भाई। बात वही आप कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार की बात नहीं करते हैं, मोदी जी नहीं करते हैं, मुद्दों की बात नहीं जहाँ करते भी मोदी जी भाषण दे रहे हैं, कभी युवाओं के रोजगार के बारे में कभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, और ना कभी महंगाई के बारे में बोल रहे हैं, नहीं बोलते हैं। ये चीज मोदी जी को सोचना चाहिए। आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार दें, महंगाई को कंट्रोल करें। इस पर कभी मोदी जी नहीं चर्चा करें। कहीं मंच आप देख लीजिए वीडियो वायरल करके, मोदी जी मछली, मुजरा, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। वो कुल फालतू बात है, जनता को गुमराह करने के लिए। ऐसा कुछ बात नहीं है। इसलिए मोदी जी हम लोग कोई ऑप्शन नहीं है तो मोदी को वोट दे रहे हैं। ऑप्शन अगर आपके हिसाब से बेहतर ऑप्शन होता तो फिर नहीं देते। अरे प्रशांत किशोर अगर आया था मार्केट में तो हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए बीजेपी मजबूरी है। मजबूरी है। राहुल गांधी को दे नहीं सकते, आरजेडी को दे नहीं सकते, किसको दे? मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मजबूरी है, तो मजबूरी में नहीं आता है। बीजेपी नहीं आते हैं तो हिंदू अब नहीं होते, हम आधा मुसलमान होते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन सिर्फ हिंदू होने से क्या होगा सर? 2 करोड़ रोजगार की बात भी तो रोजगार कहाँ जाओ, कितना कोई भी आ जाए रोजगार नहीं दे पाएगा, कोई भी आगे रोजगार नहीं दे पाएगा। आप भी आ जाए नहीं दे पाएगा। आपको प्राइम मिनिस्टर बना, सवाल ये नहीं है कि दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, सवाल ये है कि आपने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो रोजगार देवे क्या? तो आप धंधा करेंगे तो रोजगार हो करेगा। आप कहेंगे कि हमको घर में बैठकर खाना दीजिए, कहाँ से रोजगार मिलेगा? आप बिजनेस करिए, रोजगार है। धंधा वाले रोजगार की बात नहीं कही। नहीं, गलत बात है, वो सोचता गलत बात है जी, समझे। रोजगार तो तेजस्वी यादव ने भी दिया 5 लाख। वो कहाँ दिया? नीतीश कुमार दिए, डिप्टी सीएम वो थे, कहाँ कुछ नहीं दिए। वो देखिए कौन दिया सर रोजगार? कुमार देगा रोजगार कौन दिया? रोजगार तो नहीं है, तेजस्वी यादव दिया है। हाँ, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिए। नीतीश कुमार के अपने पलटू राम के है चारा। बीजेपी के जो ऊपर 9 बार पलट ली है, कुछ ओकरे हिम्मत दे देवे के। हाँ, बीजेपी काम करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते कि हिंदू है ये। पीएम मोदी कह रहे तेजस्वी जेल जाएंगे, तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। पीएम कह रहा हिंदू है, पीएम है हिंदू, प्योर मुस्लिम है। कहिए कैसे बताते हैं? माय मर गया महाराज, बालों नहीं छिलाया, और कुछ ही रहेगा। ये संविधान में है हिंदू का। खैर चलिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हिंदू में माता नहीं मुड़ावेगा, माराते न माए मर जाएगा तभी। हिंदू में है तो सिर्फ सुशील मोदी जी है, नागेंद्र मोदी जी है। इससे छुड़ा कर अभी देश में कोई प्रधानमंत्री लायक नहीं है। किसी नजरिया से देखिए तो नरेंद्र मोदी छुड़ाकर कोई अभी प्रधानमंत्री लायक देश में नहीं है। कोई नहीं है। पलटू राम जी आए हैं तो बाद में जाते हैं, प्रधानमंत्री बनने लायक फिर रहेंगे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। अभी तो रहबे करेंगे। अभी आगे इस इलेक्शन के बाद देखिए क्या होता है। इनके पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कब पलटी मार देंगे इधर, कब पलटी मार देंगे उधर। अच्छा, ये आप सर्वे किए क्या कितना परसेंट मिला आपको? सर्वे में क्या कितना परसेंट मिला? तो आप लोगों की राय है। नहीं, आपका भी राय बताइए, अपना राय बताइए। हम अपनी राय नहीं, आपकी राय जानने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे तेजस्वी यादव को जेल भेजेंगे, जेल चले जाएंगे तेजस्वी यादव। और वो बिहार में आएंगे तो मार खाएंगे।
नहीं तो बिहार दौरे पर तो प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं और इस तरह की बात नहीं करनी देख चाहिए। के देखे तो बिहारी है, बिहारी जी तेजस्वी यादव बिहारी है, हुड़ते हुड़ते। जी। तो देखिए पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का इलाका है और पटना शहर में हम बात कर रहे हैं, पटना के कंकड़बाग इलाके में, और मिली जुली राय है लोगों की। तेजस्वी यादव का समर्थन भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी है। कुछ लोग कह रहे हैं विकल्प नहीं है तो पीएम मोदी को, बीजेपी को वोट देना मजबूरी है। रविशंकर प्रसाद से नाराजगी भी है जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं। तो पटना साहिब लोकसभा सीट से हम बात कर रहे थे लोगों से, और इसी तरह से अब आखिरी चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां के लोगों का मिजाज आप तक पहुंचाने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।